नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं दुष्यंत भाटी O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको क्लास 12th की मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन समझाऊंगा। बेटा ध्यान से देखो और कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स क्या होती है? व्हाट इज मैट्रिक्स? ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, a rectangular box, a rectangular box which has m rows and n columns is called matrix. देखिए, ये रेक्टेंगुलर एरे बोल दो या बॉक्स कह दो, which has m rows and n columns is called matrix. देखिए बेटा, a इक्वल, इसको आप ए आई जे लिख सकते हैं और ए आई जे इजिकल टू होता है ए आई जे इजिकल टू A11, A12, A13 यानी A1N, A21, A21, देखिए एक मिनट इधर, देखिए बेटा, A11, A12, A1 है, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। इस मैट्रिक्स के अंदर A21, A22, A2N, वैसे ही A31, A32, A3N, A बेटा M1, AM2 डॉट 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 AMN। अब हमारे पास में देखिए कितनी रो है ये। अब मेरे पास में कितनी रो मिल गई मुझे? देखिए, जो ये रो है, जो बेटा रेल की पटरी होती है उसको आप रो बोलते हैं। देखिए, ये रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी है। जो लेटी हुई होती है वो रो होती है और जो कॉलम होता है वो खड़ा हुआ होता है इस तरह से। देखिए, कॉलम मीन्स लाइक ए खम्मा। तो इस तरह से बेटा एक ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाती है m इंटू एन। हम m को नंबर ऑफ रोज और n को नंबर ऑफ कॉलम, m को नंबर ऑफ कॉलम और n को नंबर ऑफ कॉलम, तो m इंटू एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाती है। अब कोई एग्जांपल लेंगे। देखिए, a इक्वल टू बेटा 1 2 3 4 5 6 3 2 1, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाउ मैनी रोज इन मैट्रिक्स। तो देखिए, देखिए बच्चे, 1 2 3, तो कितनी रो हो गई बेटा? देखो रेल की पटरियां 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ कॉलम, देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। तो बेटा 3 इंटू 3
ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, देखिए 1 2 3 4 5 6 3 5 7 4 3 2। अब बेटा इसमें क्वेश्चन पूछेगा हाउ मैनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब 1 रो 2 रो और बेटा ये 3 रो, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कॉलम, तो बेटा 3 इंटू 4 की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास में। इस तरह से होता है मैट्रिक्स। अब आती है बेटा मेरे पास कि मैट्रिक्स बनती कैसे है। देखिए ए मैट्रिक्स, आगे चलेंगे आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितनी तरह की मैट्रिक्स होती है। देखिए सबसे पहली होती है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। देखिए 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे आप, रो मैट्रिक्स। और देखिए एग्जांपल 4 5 7 8, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जो लेटी हुई होती है उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, देखिए कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आपका, देखिए ऑर्डर 1 रो और 3 कॉलम, 1 इंटू 3। इस मैट्रिक्स का क्या होगा 1 रो 4 कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेंगे कोई 4 5 6, इसमें बेटा 1 रो 2 रो 3 रो, यानी 3 रोज और 1 कॉलम। ये इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, इसका आप ऑर्डर बताएंगे 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 रो 2 रो, तो बेटा 2 इंटू 1। नेक्स्ट अब आप पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। देखिए कैसे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी बेटा जहां पर m इक्वल n होगा, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जहां दोनों बराबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल 1 2 3 4, यानी 2 रोज और 2 कॉलम, इसको बोलेंगे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 3 4 5 6 7 3 4 2। इसका बेटा देखिए कितने रो है 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3, तो 3 रोज 3 कॉलम, दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स
एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल्स आर 0। कैसे? देखिए 1 0 0 0 4 6, इस तरह की मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे सर डायगोनल मैट्रिक्स आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? वो 0 0 3 1 0 5 0 0 6। हाँ बेटा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है हमारे पास, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो इसका मतलब क्या? ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल्स आर 0, यानी डायगोनल को छोड़ते हुए रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इज 0, उसको बोलेंगे आप डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी? A इज इक्वल टू 2 0 0 2 का एग्जाम्पल है, कोई मैट्रिक्स हमें लेट कर ली A इज इक्वल टू 2 0 0 2। कोई और एक एग्जाम्पल ले लेंगे आप। कैसे? 1 प्लस 3 आयोटा 0 0 1 प्लस 3 आयोटा। इस तरह की मैट्रिक्स भी बच्चे स्केलर मैट्रिक्स होती है, इस तरह की मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स होती है। अब नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे? आई से। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल ऑफ द एलिमेंट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब है कि जो इसका डायगोनल है वो बेटा 1 1 होना चाहिए, यानी यूनिटी होना चाहिए, और बाकी के जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? 0। देखिए यानी 1 0 0 1 2 into 2, it is denoted by I, कैपिटल आई। तो बेटा आई इज इक्वल टू क्या हो गया? यानी जो डायगोनल एलिमेंट है बेटा वो हमारे पास 1 1 होगा, तो हमारे पास क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0, और इट इज डिनोटेड बाई O। तो बेटा इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 होंगे, चाहे वो 2 by 2 की मैट्रिक्स है, चाहे वो 3 by 3 की मैट्रिक्स है। अब आगे चलेंगे आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल्स आर 0। बिलो द मेन डायगोनल्स आर 0, यानी जो डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट होंगे, देखिए 1 2 3, ये 0 ये 0 ये 0 4 5 6, यानी डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट बेटा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इज 0, देन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज अब आप पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की बिल्कुल अपोजिट होती है। देखिए कैसे? इसमें क्या है? उसमें तो डायगोनल लिख लिया मैंने 1 3 5, इसमें ऊपर वाले एलिमेंट सारे 0 होंगे और नीचे वाले एलिमेंट होंगे। ठीक है बच्चे? तो इस तरह की मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल ऑफ मैट्रिक्स के लिए बेटा
इसको आप A11 बोलेंगे। देखिए A11 की कंपेयर A11 से होती है, A21 की कंपेयर A22 से होगी। कैसे? देखिए A11 क्या है? 4। A21 क्या है? A21। A22 क्या है? ये A22 हो जाएगा। A12 की वैल्यू क्या है? 5 हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, A11 की कंपेयर A11 से ही होती है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कि x माइनस के y इज इक्वल टू -1। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यानी A11 और इस वाली मैट्रिक्स के अंदर भी A11। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट है 2x माइनस के y इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस, y से y कैंसिल, माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू आ गई क्या? 1 आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू 1। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे फर्स्ट में, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 2। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड और डब्लू। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, A12 की कंपेयर A12 से कर देंगे। तो 2x प्लस के z इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास में? 1। तो 2 इंटू 1 प्लस के z इज इक्वल टू 5। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2। तो मेरे प्यारे बच्चों z की वैल्यू मिल जाएगी मुझको, z इज इक्वल टू आ जाएगा 3। z इज इक्वल टू 3। अब z की वैल्यू फाइंड कर दी, तो 3z प्लस डब्लू इज इक्वल टू 13। z की वैल्यू 3 आ गई, 3 इंटू 3 प्लस के डब्लू इज इक्वल टू 13। तो डब्लू इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 13 माइनस 9। तो डब्लू इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। डब्ल्यू इजिकल टू क्या आ गया? 13 माइनस 9 इजिकल टू 4। देखिए आया समझ में? एक बार और देखिए बेटा, हम A11 की कंपेयर A11 से करी तो x माइनस के y इजिकल टू -1। अब A12 की कंपेयर A12 से कर दी, 2x माइनस के y इजिकल टू 0। माइनस प्लस माइनस, y से y कट गया, 2x में से x गया तो क्या बचेगा? माइनस के x, और माइनस के 1 में से 0 गया तो माइनस के 1। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई? x इज इक्वल टू 1। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू 1, माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 1, माइनस के y -1 -1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। अब 2x प्लस के z इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो z इक्वल क्या आ जाएगा बच्चे? 3। 2z, अब 3z प्लस डब्लू इज इक्वल टू 13। तो z इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया, w की वैल्यू क्या आ गई? 13 माइनस के 9 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, A12 से कंपेयर वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए z प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू आ गई -6। नाउ
x प्लस वाई इजिकल टू 6, x प्लस वाई इजिकल टू 6, एक्स वाई इजिकल टू 8। अब यहाँ से बेटा y इजिकल टू 8 अपॉन एक्स आ जाएगा, y इजिकल टू 8 अपॉन एक्स को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के 8 अब बेटा इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 4 हो जाएगा, x माइनस के 4 x माइनस के 2 इजिकल टू 0, यानी x इजिकल टू 4 और x इजिकल टू 2। नाउ x इजिकल टू 4 पुट इन सेकेंड, y इजिकल टू मिल जाएगा बेटा 8 अपॉन के 4, यानी y इजिकल टू 2। नाउ x इजिकल टू 2 पुट इन सेकेंड, तो y इजिकल टू 8 अपॉन के 2, y इजिकल टू मिल गया बेटा 4। देखिए कैसे हमने x प्लस वाई इजिकल टू 6 लिया अब, और एक्स वाई इजिकल टू 8, तो y की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, y इजिकल टू 8 अपॉन एक्स। अब पुट इन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, अब टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इजिकल टू 6x, 6x को इधर लाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8, इसके फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इजिकल टू 0। इन दोनों से x कॉमन ले लिया, x माइनस 4, इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया, x माइनस के 2 4, तो x माइनस 4 और x माइनस 2, x की दो वैल्यू मिल गई बेटा, x की इक्वल 4 पुट इन इक्वेशन सेकेंड, 8 अपॉन 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब x इक्वल 2 हमने क्या रख दिया, तो बेटा x और y की वैल्यू मिल गई। नाउ अब हम पढ़ाएंगे अगला क्या, अगली क्या है क्वेश्चन, देखिए अगला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्सेस को हम कैसे जोड़ेंगे, दो मैट्रिक्स हमको दी हुई है उनको हम कैसे ऐड करेंगे आपस में। देखिए a प्लस आई जे इजिकल टू ए आई जे एंड बी आई जे, आई की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं आप, आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू एन एम, जे की वैल्यू 1 2 3 अप टू एन एन। लेकिन एडिशन के लिए हमें एक नोट में आपको बता रहा हूं, सम ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर, सम ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर कैसे बेटा, देखिए ए इक्वल मैंने 4 5 3 4 लिया है, यानी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, तो बी भी मुझे 2 बाई 2 की मैट्रिक्स ही लेनी है, कैसे 4 6 3 2। अब एडिशन क्या होगा इसका, ए प्लस बी, सम ऑफ टू मैट्रिक्स और ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब है एम इंटू एन इक्वल, यहाँ भी एम इंटू एन, ये एम इंटू एन 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही है, यानी ए मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की है और बी मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की है। अब इसको ऐड करेंगे आप, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है वो, ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। देखिए ए इक्वल 4, ए प्लस बी क्या मिलेगा बेटा, 4 और 4 8, 5 और 6 11, उसके बाद 3 और 3 6, 4 और 2 यानी 3 और 3 6, 4 और 2 6, that is a plus b। नाउ अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड ए स्केलर
a real or complex number is called a scalar, then the matrix obtained by the multiplying every element. यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर 4 3 1 2 ये एलिमेंट दिए हुए हैं मुझे, और हमको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, 2a की। तो एवरी एलिमेंट के अंदर 2 की मल्टीप्लाई होगी। कैसे? जब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो देखिए कैसे होगी 2 की मल्टीप्लाई। ए इक्वल दिया हुआ है मुझे 4 3 1 2 और मुझे 2a फाइंड करना है। देखिए द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट, बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए के एवरी एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई होगी, के से। कैसे? देखिए ए इक्वल टू बेटा 1 2 3 4 और मुझे फाइंड करना है वैल्यू के की। तो के मिलेगा मुझे क्या, के 2k 3k 4k। वैसे 2a की वैल्यू क्या होगी, देखिए 4 2 जा 8 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4। Then we will get answer is 2a. Now अब बेटा subtraction of matrix, subtraction of matrix। देखिए दो मैट्रिक्स हमको गिवन है, उनका हम सबट्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, a इक्वल टू 4 5 6 7, b इक्वल टू 3 1 2 0। a माइनस बी फाइंड करेंगे बेटा, यहीं से क्वेश्चन बन गया a माइनस बी। देखो a11 से आप a11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो 4, 6 से 2 गया तो 4, 7 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चे 7। अब इसी का हम क्वेश्चन इसमें फाइंड a प्लस बी फाइंड करेंगे। a प्लस बी क्या आ जाएगा, 4 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो 7, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6, 6 और 2 को करेंगे 8, 7 और 0 को करेंगे तो 7। तो ये क्या मिलेगा, a प्लस बी। नाउ अब इसी क्वेश्चन में आप फाइंड 3a प्लस 2b फाइंड करेंगे। 3a प्लस 2b कैसे, सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3a। देखिए 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 18, 2b निकालेंगे, 2b इक्वल टू आ जाएगा 6 2 4 0। बेटा इसको ऐड कर दो, अब 6 2 4 0 दोनों को ऐड करो, 12 और 6 18, 15 और 2 17, 18 और 4 22, 21 और 0 21। दैट इज आंसर। अब अगली क्लास में बेटा मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।